अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम का सेकंड टॉपिक है। 1.2 आर्टिकल है सॉफ्टवेयर, उसको डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर नहीं होगा। तो इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉफ्टवेयर की बात करने से भी पहले हम एक चीज समझते हैं। हमने ये पढ़ा प्री क्लासेस में, आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कंप्यूटर के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कंप्यूटर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जो हमें फिजिकली जो है वो जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिनको हम खास करके यूज करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सारी चीजें जो फिजिकली आपको फिजिकल वर्ल्ड में मिलती हैं, वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। और कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर, यानी कि वो कंपोनेंट जिनको हम फिजिकली एटलीस्ट टच तो नहीं कर सकते, फील नहीं किया जा सकता, बट ये एग्जिस्ट करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर या व्हाटएवर, जैसे भी वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है दोनों की। आपको इन दोनों का भी डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर का टॉपिक है, डजंट मीन दैट कि वो हार्डवेयर के बारे में क्वेश्चंस नहीं कर सकता, तो पूछ सकता। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हम अगर बात करें पर्टिकुलरली सिर्फ सॉफ्टवेयर की, क्योंकि हार्डवेयर अभी हमारा टॉपिक नहीं है, उसमें खास करके इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, उसमें भी आगे फर्दर दो सेक्शन होते हैं ना, एक तीन सेक्शन होते हैं एक्चुअली, एक इनपुट सेक्शन फिर एक आउटपुट का सेक्शन, यानी कि इनपुट की डिवाइसेस अलग, फिर आउटपुट की डिवाइसेस अलग, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू जो है, प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो आपका अलग होता है। तो तीन यूनिट उसके अंदर होते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास दो टाइप्स है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर से पहले एक बार फिर से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, तो वो है जी प्रोग्राम। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोग्राम क्या है। देखिए, प्रोग्राम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी काम कंप्यूटर से करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे मुझे अगर कंप्यूटर से एक इमेज एडिट करवानी है ना, तो मुझे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, हदायत देनी पड़ेगी। अगर मुझे कंप्यूटर से कोई वेब पेज डिजाइन करवाना है, मुझे कोई लोगो डिजाइन करवाना है, व्हाटएवर, कोई भी टास्क जो आप कंप्यूटर से करवाते हो, उसमें खास करके कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूजर अपने एंड पे देता है, राइट। उन इंस्ट्रक्शंस को आपने किसी ऐसी जुबान में लिखना है जो कंप्यूटर को समझ आ सके, जो कंप्यूटर समझ सके। मैं अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं या देता हूं, तो मैं भी उसी जुबान को यूज करूंगा जो आपको समझ में आता है। इसी तरह से हम प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कंप्यूटर को कोई भी काम कहने के लिए, ताकि वो कोई काम करे, कोई भी काम करे, तो हम किसी ऐसी जबान को यूज करते हैं जो कंप्यूटर को समझ आ सके, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम कोड लिखते हैं, जब कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर। एंड दीज आर द कंपोनेंट्स के जिनको हम टच नहीं कर सकते। ये एक्चुअली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और आपकी बेस के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर समझ नहीं आई, वीडियो को वापस ले जाए, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप उसको सुन लीजिएगा। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि प्रोग्राम्स की कलेक्शन। बात समझ आ गई? प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कंप्यूटर को जो बताएं कि काम कैसे करना है और किस तरह से करना है, काम क्या करना है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। और देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, समझते हैं, देन इनकी इन एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे। देखिए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, याद रखिएगा, इसमें वर्ड आ रहा है सिस्टम का। आपने याद रखना है कि जिसमें सिस्टम का वर्ड आएगा ना, वो सिस्टम के लिए है। सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के लिए, ये कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है, यानी कि इसका होना जरूरी है। कंपलसरी इसलिए नहीं कि मतलब कि ये बिल्कुल जी इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। कुछ इसकी टाइप्स ऐसी हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसके बगैर ये वाकई नहीं चल सकता। तो वैसे तो भी याद रखिएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी यही कहा जाता है कि जी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर बेकार है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर बेकार है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से कंप्यूटर भी जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर बेकार है, यानी कि प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, ठीक है, एक चीज बड़ी है, हार्डवेयर बड़ा है, बाकी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की वो टाइप है जो कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख रहा हूं, आप लोगों को कीवर्ड्स याद होने चाहिए कि ये कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की वो टाइप है जो कंपलसरी है फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, फॉर द सिस्टम। ठीक है जी। इट इज डिजाइन टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। ये क्या किस काम आता है? दो टास्क आपने इसके याद रखने हैं। पहला टास्क क्या है? इट इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेज में क्या होता है भाई? कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज है, कंप्यूटर आपका जो भी काम कर रहा है, जैसे कि आपका हार्डवेयर मैनेज हो रहा है,
हार्डवेयर यानी कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, आपने कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दी, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, कुछ स्क्रीन पर दिखाना है, ये सारे हार्डवेयर के रिसोर्सेज है। इनको मैनेज कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 2 पे जो इसका सेकंड टास्क है वो यहां से शुरू होता है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। यानी कि जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो भी आपने पढ़ने हैं, उनको चलाने के लिए भी हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत छोटी टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ी टाइप है कि जिसके लिए अगर वो मौजूद है तो ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल सकती है। आप एक चीज समझें, ये आपका हार्डवेयर है, यानी कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, सारा कंप्यूटर, और ये यूजर की एप्लीकेशंस है। कोई गेम समझ लीजिए, उसमें माइनक्राफ्ट की एग्जांपल ले लें, आपकी बुक पे मेंशन्ड है, ये वो एप्लीकेशंस है। इन एप्लीकेशंस को अगर आपने अपने हार्डवेयर, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे चलाना है, तो उसको चलाने के लिए दरमियान में आपको क्या चाहिए होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज की बात कर रहा हूं, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूं। तो ये वो सॉफ्टवेयर है, सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर, कि अगर ये मौजूद होगा तो ही यूजर एप्लीकेशंस हार्डवेयर के ऊपर चलेंगी, मेमोरी के ऊपर लोड होंगी। इस बात को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ डेफिनेशन टू द पॉइंट हमने नहीं रटनी, हमने चीजों को समझना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एंड देन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, यानी कि ये इन शॉर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को असिस्ट करता है खास करके। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूजर का कोई भी काम करने के लिए, इट इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई भी यूजर का काम करने के लिए जो हम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो हम प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई भी यूजर का काम करने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो यूजर काम करता है, जो यूजर एप्लीकेशन यूज करता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सोशल मीडिया यूज करना है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो वो फेसबुक, इंस्टा यूज करोगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने कोई गेम यूज करनी है, उस गेम की एग्जांपल यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई है दोनों की। अब हम दोनों की एग्जांपल्स पे आते हैं। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर ले। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स वगैरह, डिवाइस ड्राइवर्स। इसमें ना 3 टाइप्स एक्चुअली होती है, मैंने 2 लिखी है, आप 2 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। प्लस इसमें एक होती है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और यूटिलिटी प्रोग्राम्स में क्या होता है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स में होता है एंटीवायरस, बैकअप टूल्स होते हैं, आप जब यूज करते हो तो उन चीजों को हम लोग क्या नाम देते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये बेसिकली कोई भी कंप्यूटर के अंदर ना इंडिविजुअल कोई एक खास काम करने के लिए बनाए जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। डिवाइस ड्राइवर किस काम आते हैं? डिवाइस ड्राइवर ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो आपके किसी भी हार्डवेयर को बताते हैं कि उसने काम किस तरह से करना है। लाइक आप एक प्रिंटर अटैच करते हो कंप्यूटर के साथ, तो प्रिंटर बेसिकली किस तरह काम करेगा, वो कंप्यूटर का हिस्सा बन गया ना, तो उसका एक सॉफ्टवेयर होगा प्रिंटर का। वो सॉफ्टवेयर बताएगा प्रिंटर को कि आपने किस तरह काम करना है, कैसे प्रिंट्स निकालने हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ। अगर आप एक स्कैनर अटैच करते हो तो उसके लिए भी एक ड्राइवर चाहिए होगा। ड्राइवर इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस, हदायत, कोड होता है जो मेमोरी के ऊपर लिखा जाता है, सिंपल, यानी कि मेमोरी के ऊपर स्टोर किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनकी एग्जांपल्स तैयार करें आप, इनके मेजर नाम याद करें, और इनके अंदर भी जो एग्जांपल्स हैं वो आपको तैयार होनी चाहिए। बड़ी डीप क्वेश्चनिंग यहां से आ सकती है। नेक्स्ट, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारे जो ऑफिस के टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको वर्ड प्रोसेसर्स कहते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बगैर आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैंने आपको बोला कि ये कंप्यूटर को असिस्ट करेगा। हाँ, अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है ना, तो मे बी आपका कंप्यूटर ठीक से परफॉर्म ना करे, लेकिन अगर इसमें से कोई नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कौन सा है? ये वाला। ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर लोगे, नहीं है तो ठीक है, आपका वो फला काम, जो भी काम है वो नहीं होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वेब ब्राउजर आ गए, यानी कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वो यूज करते हो, क्रोम ब्राउजर यूज करते हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो, सफारी यूज करते हो, ये सारे आपके ऑपरेटिंग वो है वेब ब्राउजर्स हैं, आप इनको यूज करते हो कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर जाने के लिए, इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए, सर्चिंग पर्पस के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। फिर गेम की एग्जांपल है, गेम्स के नाम याद करें वहां पे जो लिखे हुए हैं। प्लस उसमें जो है वो मीडिया प्लेयर्स है, यानी कि जिसके ऊपर हम वीडियोस वगैरह चलाते हैं, वो एक बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है, एक इंटरफेस होता है जिसके ऊपर वीडियो हमारी दिखाई देती है, राइट। तो ये बेसिकली इनकी एग्जांपल्स आपने को कवर करनी है। द लास्ट सेक्शन, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये 3 हेडिंग्स के साथ हमने कवर करना है। इसमें सबसे पहले तो वो उसका पर्पस बताता है। दोनों का पर्पस मैं आपको बता चुका हूं कि ये बेसिकली हार्डवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, प्लस ये परफॉर्म करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के ऊपर चलने के लिए। दोनों का पर्पस हो गया। सेकंड पॉइंट, आप उसकी एग्जांपल दे दें, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है। इसमें एग्जांपल दें जी, आप किसी भी यहां से सिस्टम सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन की, यहां से दे दें। प्लस इसमें जो लास्ट सेक्शन है वो है इंस्टॉल करना का,
यानी कि इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन से मुराद क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। जब आप एक कंप्यूटर बाय करोगे ना, उसके अंदर जो एप्लीकेशन, जो चीजें आपको पहले से मिलेंगी, एप्लीकेशन नहीं सॉरी, जो सॉफ्टवेयर आपको पहले से मिलेंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो आपको खुद बाद में इंस्टॉल करने पड़े, जब भी जरूरत पड़ी, आपको एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ी, सोशल मीडिया इंस्टॉल कर लिया, आपको लेट्स से कोई गेम खेलनी है, आपने इंस्टॉल कर ली, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना है, आपने इंस्टॉल कर लिया, जब जब किसी चीज की जरूरत पड़ी आपने उसको इंस्टॉल किया, वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट्स अगर आप डिफरेंस में टेबल बनाकर लिखोगे तो कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यही है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आएगा तो तीनों पॉइंट्स 3 हेडिंग्स दे देंगे बेशक, या वैसे 3 पॉइंट्स लिखकर आप कवर कर दें। नंबर 2 पे सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आ सकती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, साथ में इनकी एग्जांपल्स आपने लाजमी यहां से कवर करनी है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बताएं तो आगे नाम बेशक ना बताएं, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये 3 मेजर नाम लिख दें, और एप्लीकेशन में ये 2-3 मेजर नाम लिख दें, काफी है। अदरवाइज इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है कि जी सॉफ्टवेयर की ही डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है। बात समझ आई? उसमें आपने टाइप्स साथ लाजमी लिखनी है, डेफिनेशन के साथ, ये डेफिनेशन काफी है, इसके साथ आपने टाइप्स लिख देनी है। द लास्ट वन अगर एक आखिरी क्वेश्चन आता है तो वो आपको प्रोग्राम्स के बारे में पूछ सकता है कि जी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।